चौड़ों में नमन करता हूँ मैं। नेत्रहीन, विकलांग, मूक, बधिर बच्चे क्यों पैदा होते हैं? इसके विषय में विज्ञान कुछ और कहता है और अध्यात्म कुछ और कहता है। अध्यात्म से विज्ञान निकला है, विज्ञान से अध्यात्म नहीं निकला है। चरक संहिता, वेद, गीता, कुरान, बाइबिल, इसमें वैज्ञानिक संबंधी बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। विज्ञान यह कहता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है, गर्भाशय में विकृति पैदा हो जाती है, तब जो है बच्चे अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे, अपाहिज पैदा होते हैं। अब विकृति होती क्या है, ये पैदा कैसे होती है? तो विज्ञान कहता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब माँ अगर बहुत परेशान रहती है, रोती है, कोई टेंशन है, कोई चिंता है, कोई प्रताड़ित करता है उसको है, मारता पीटता है, इसका असर माँ पड़ता है और माँ के ना बच्चे पड़ता है। क्योंकि सांसें माँ से चल रही हैं, माँ का ब्लड खून में बच्चे दौड़ रहा है, तो इसका असर बच्चे के ऊपर पड़ता है, तो बच्चा इस तरह से विकृत पैदा होता है। ये हमारा विज्ञान कहता है। अध्यात्म कहता है कि सब कर्मों पर निर्भर है। अध्यात्म कहता है, तुलसीदास कहते हैं, प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, किस्मत पहले बनी, बच्चा पैदा बाद में हुआ है। तो अध्यात्म कहता है जो विकृति पैदा होती है, इसके जिम्मेदार समय होता है। वो समय ऐसा हो जाता है, ऐसा वातावरण बन जाता है कि उसको बेहोश होना पड़ता है माँ को। इसका असर बच्चे को पड़ता ही है। महाभारत का प्रसंग मैं छोटी शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे, पांडु को पीलिया रोग हो गया था वो। तो ये जब इनके संतान नहीं हुई थी माँ की, तो सत्यवती ने वेद व्यास को बुलाया अपने तरफ से, इनको बच्चे पैदा हों। तो धृतराष्ट्र की माँ ने जब उन ऋषि को देखा, वेद व्यास को, तो डर के आंखें बंद कर ली अपने। तो उन्होंने कहा कोई नेत्रहीन बच्चा पैदा होगा। और जो पांडु की माँ थी, उन्होंने देखा तो डर के कांप गई एकदम से, शरीर पीला पड़ गया उसको। तो ये प्रमाण है इस चीज़ का। ये बात सत्य है कि माँ का असर बच्चे पर बहुत पड़ता है। इसलिए लोग कहते हैं जब माँ गर्भवती होती है तो उसको आराम की ज़रूरत होती है, अच्छे चीज़ें सुननी चाहिए, अच्छी चीज़ देखनी चाहिए, ताकि उसके ऊपर बच्चे पर असर पड़े। इसमें कहा हुआ था, अभिमन्यु को जन्म से उस चक्रव्यूह की रचना अर्जुन ने उसकी माँ को बताई थी, वो सीख गया था। तो इसका असर बच्चों पर जरूर पड़ता है। इंसान जन्म इतने पाप कर लेता है कि जन्म भरपाई नहीं हो पाती है, इसलिए उसको जन्म लेना पड़ता है। और वही चीज़ आ जाती है जीवन में, तो पाप कर्म ही बन के आता है, तो लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा बन के आता ही है। इसलिए हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं पाप से बचो, बुरे कर्म से बचो, गलत कामों से बचो। जब इससे बचे रहोगे, अच्छा जन्म अगला बढ़िया में मिलता है। अब बुरे कर्म करते रहोगे तो बुरा कर्म परिणाम बुरा ही होता है। कर्म प्रधान कर विश्व रचि राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। तो ऐसा होता है। ये कारण यही है कि बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। तो जो गर्भवती होती हैं उनको चाहे को चिंता न करें, टेंशन न लें, खुश रहें हमेशा। तो इसका बच्चे पर बहुत जो है असर पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद।